जवाब दाखिल करने से पहले अरविंद केजरीवाल मीडिया से मुखातिब हुए। जी हां, अरविंद केजरीवाल ने इलेक्शन कमीशन को जवाब देने से पहले मीडिया को संबोधित किया और कहा कि इतना कुछ होने के बावजूद, इतने गंभीर खुलासे के बावजूद चुनाव आयोग मेरे ही पीछे पड़ा है। दिसंबर और जनवरी तक हमने बहुत कोशिश की, बातचीत के जरिए हल निकले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब चुनाव आयोग ने मुझे टारगेट करना शुरू कर दिया। यह अरविंद केजरीवाल ने कहा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो एक बार फिर आपको बता दें कि क्या कुछ कहा है अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग को अपना जवाब दाखिल करने से पहले। जब वो मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन में जवाब दाखिल करने से पहले जब उन्होंने बात की मीडिया से तो उन्होंने कहा कि इतना कुछ होने के बावजूद, इतने गंभीर खुलासे के बावजूद चुनाव आयोग उल्टा मेरे ही पीछे पड़ा है। दिसंबर और जनवरी तक हमने बहुत कोशिश की, बातचीत के जरिए हल निकले। उन्होंने एक बार से पहले भी कहा था कि सीएम जो है आतिशी, उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री को कई बार इसके बारे में बताया कि अमोनिया की मात्रा ज्यादा है, पानी जहरीला आ रहा है। उनका यह कहना था कि पहले शुरू में नायब सिंह सैनी फोन उठाते भी थे, बातचीत करते थे, कहते थे कि हम देखेंगे, उसका हल निकालेंगे, लेकिन बाद में उन्होंने फोन उठाना भी बंद कर दिया। यानी कि दिल्ली के सीएम का फोन हरियाणा के सीएम नहीं उठाते थे, अरविंद केजरीवाल ने कहा था। अब ऐसा नहीं हुआ है और अब चुनाव आयोग ने मुझे टारगेट करना शुरू कर दिया है, यह अरविंद केजरीवाल ने कहा है। खतरनाक बात यह है, ये आतिशी जी ने, भगवंत मान साहब ने चिट्ठी लिखी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कि ये किया जा रहा है, आप हरियाणा को कहिए कि पानी में अमोनिया ना छोड़े। इलेक्शन कमीशन ने कोई संज्ञान नहीं लिया उसका। ये मिल के आए, इलेक्शन कमीशन ने उस पर कोई ऑर्डर पास नहीं किया हरियाणा सीएम को कि भाई आप पानी ठीक छोड़िए। मेरे को नोटिस दे दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, आपके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए क्यों ना कार्रवाई की जाए। मैंने दिल्ली के अंदर एक बहुत बड़ा वाटर क्राइसिस होने से बचाया, मैंने शोर किया। हमारे शोर करने से, संघर्ष करने से आज दिल्ली के लोगों को साफ पानी मिलने लगा है और पूरा पानी मिलने लगा है। आज दिल्ली के अंदर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चलने लग गए हैं और मेरे को ही नोटिस दे रहे हैं, मुझे ही सज़ा देने की धमकी दी जा रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पूरा देश देख रहा है, अगर ये इलेक्शन हमारे हिसाब से हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सैनी दिल्ली को जहरीला पानी भेजने के लिए और दिल्ली के अंदर आर्टिफिशियल वाटर क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश करने के लिए उन्होंने अपराध किया है, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। उनके खिलाफ एफआईआर ऑर्डर करने की बजाय, उनके खिलाफ एक्शन लेने के बजाय, उनको ऑर्डर देने की बजाय कि आप साफ पानी भेजिए, इलेक्शन कमीशन मेरे पीछे पड़ गया। केजरीवाल के खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए? केजरीवाल के खिलाफ एक्शन क्यों ना लिया जाए? अगर इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की, आने वाले समय के अंदर पूरे देश के अंदर ये बड़ा घातक होगा। लेकिन अगर इस चुनाव आयोग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए और बीजेपी के खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत नहीं दिखाई, तो पूरी दुनिया के अंदर भारतीय जनतंत्र बदनाम होगा। पूरी दुनिया के अंदर चुनाव आयोग, भारत का चुनाव, मुझे धमकी दी जा रही है, आपके खिलाफ एक्शन ले लेंगे, आपके खिलाफ एक्शन ले लेंगे। दिल्ली के लोगों को साफ पानी पिलाने के लिए और भारतीय जनतंत्र को बचाने के लिए मुझे कड़ी से कड़ी सज़ा, जो भी असंवैधानिक और इलीगल सज़ा सुनाई जाएगी, वो सज़ा मैं खुली बाहों के साथ मैं स्वागत करता हूँ। सज़ा का मुझे कोई उस बात का दुख नहीं है। अभी हम सब लोग जा रहे हैं उनको चुनाव आयोग को चिट्ठी देने के लिए, हमने टाइम नहीं लिया है।